पहले हम जब खीरे की तुड़ाई करते थे तो कंधे पे झोली लटका कर करते थे, उसमें बहुत जल्दी थकावट आ जाती थी। अब ये बनने के बाद माताएं बहनें भी काम करने आ जाती है और आसानी से ये काम कर लेती है। ये वजन में ज्यादा नहीं है? ये ज्यादा नहीं है, ये करीब 8-10 किलो का होगा पूरा। ये 50 सेंटीमीटर की दूरी रखी है पहियों के। और दो बेड के बीच में हमारी कितनी दूरी है? 60 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये लैडर का भी काम करता है? लैडर का भी काम करता है। जैसे? हाँ, जैसे इस पे यहाँ पे चढ़ गए तो पूरा आता जाएगा। इस तरह ये कड़ी हटाओ, हाँ? इसको ऊपर करो, ओहो। ऊपर सा हल्का सा जोर लगा दो, पूरी ट्रॉली खाली। तो राजस्थान के अलवर में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर लगभग 1 एकड़ का ये पॉली हाउस है। और इस पॉली हाउस की खासियत ये है कि यहाँ प्राकृतिक तौर पे खेती की जाती है। और सैनी एफपीओ कहूंगी मैं, क्योंकि ये पूरा फैमिली मिलके 13 लोगों का परिवार है, पूरा काम करता है। लेकिन 13 लोगों के परिवार में सबकी जिम्मेदारी बटी हुई है। लेकिन जो सबसे छोटे बेटे हैं सैनी एंड फैमिली में, उन्होंने एक बड़ी कमाल की चीज बनाई है। अगर मैं मिलवाऊं आपको, भैया आपका नाम? विजेंद्र। विजेंद्र भैया, ये क्या बनाया है आपने ये लाइन से? देखिए बहन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। पहले हम जब खीरे की तुड़ाई करते थे तो कंधे पे झोली लटका कर करते थे, उसमें बहुत जल्दी थकावट आ जाती थी और कंधे पे रैशेज हो जाते थे और कई दिनों तक दुखता रहता था। हाँ, तो उसकी इसमें काफी वजन रहता है खीरे में। हाँ। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा जुगाड़ बनाए जिससे ये काम आसान हो जाए और हर कोई कर सके। पहले आदमियों की लेबर रखते थे, अब ये बनने के बाद माताएं बहनें भी काम करने आ जाती है और आसानी से ये काम कर लेती है। इसमें क्या हमने पहले पहिए लगाए, छोटे छोटे पहिए लगाए, लेकिन उनसे इतना परफेक्ट नहीं है। ऐसे सुधार करता करता जब 8-10 बार में ये परिष्कृत रूप निकल कर आया। हाँ, इसकी बताऊं, इसमें बड़े तो पहिए लगाए हैं आगे। ये किस चीज के पहिए लगाए हैं आपने? और इसको पहले कहते क्या है, आप लोग क्या कहते हैं? हत्थी ठेला, हम तो ट्रॉली बोलते हैं। ट्रॉली। और यहाँ के भाषा में क्या बोलते हैं? हत्था ठेले भी कह देते हैं सामान्य भाषा में। सामान्य भाषा में। तो ये आपने सबसे पहले उस वाले से शुरू करी थी या? उससे पहले भी इससे छोटे पहिए के थे, वो बड़ी जल्दी जाम हो जाते थे और पहिए छोटे थे और मट्टी भर जाती थी उनके बैरिंग में। तो इसके बाद ये टायर ट्यूब वाले बड़े व्हील लेकर आए 12 इंची के। हाँ, उसके बाद इनको चलाना आसान हो गया। लेकिन इनमें खीरे की तुड़ाई कम होती थी, कैरेट लगाना पड़ता था। उसके बाद हमने सोचा कि इसमें ट्रोला जैसा बनाया जाए तो उसमें ज्यादा तो माल आएगा और उसको ढोना भी आसान रहेगा। आसान होगा। हाँ, ये वजन में ज्यादा नहीं है? ये ज्यादा नहीं है, ये करीब 8-10 किलो का होगा पूरा सेटअप। हाँ, इसको बच्चे भी चला लेते हैं। हाँ, इसमें एक तो क्या, इसको जो अपने आप देखिए बेड के जो बीच में नाली है, उसके जो हिसाब से हमने इसकी दूरी रखी है पहियों की। ये कितनी बेड कितने हैं और ये कितनी है? ये 50 सेंटीमीटर की दूरी रखी है पहियों के। पहियों की? हाँ। ये दो आगे के पहिए हैं? आगे के पहिए जो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसमें आसानी से रनिंग हो जाती है। और दो बेड के बीच में हमारी कितनी दूरी है? इसमें भी 50-60 सेंटीमीटर मान लीजिए। ये आपने नाप के फिर ये पहिए इकट्ठे करें? उस हिसाब से ये जितनी अपन को रास्ता है, जगह है, उस हिसाब से ये पहियों की दूरी सेट करी है। ये कौन से पहिए, ये सब कहाँ से ले आए आप? ये सामान्य मार्केट में मिल जाते हैं, जो अपने ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दुकानें होती है ना, उन पे मिल जाते हैं। तो आपने ये पहिए चुने हैं? ये तो स्ट्रॉलर वाले पहिए लग रहे हैं बच्चों के। हाँ, ये तो वैसे जो ट्रॉली में लगते हैं, जो स्ट्रक्चर वगैरह की रहते हैं, उनमें भी ये पहिए काम आते हैं। स्ट्रेचर वाले में भी पहिए? इनका ज्यादा यूज नहीं होता, ये खाली घुमाने के लिए, सपोर्ट के लिए केवल। ज्यादा काम उनका पड़ता है, लोड भी उन्हीं पे पड़ता है। ओके। और फिर ये आपने वेल्डिंग करवाई है? हाँ, ये फ्रेम पूरा मैंने खुद ने वेल्डिंग किया है, पर उसके ऊपर ये इसे चादर से कवर कर दिया। खुद ही किया है? हाँ। अब क्या कैपेसिटी है इसकी? हाँ, इसमें करीब 75-80 किलो खीरे आ जाते हैं। 75-80 किलो? हाँ, एक बार में पूरी 1 या 2 बेड टूट जाती है। तो इसको खाली करके फिर आराम से? इसको पहले तो क्या, अगर कम हाइट पे है तो वैसे ही तोड़ के इसमें डाल देते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ तक खीरे तोड़ सकती हूँ? हाँ, यहाँ तक ही तोड़ सकती है। हाँ, लेकिन आदमी थोड़ा ज्यादा तोड़ लेगा, लेकिन जो माताएं रहती है वो उनकी हाइट थोड़ी कम रहती है। हाँ, तो उनके लिए थोड़ा सा सीढ़ी चाहिए। सीढ़ी चाहिए। हाँ। तो ये लैडर का भी काम करता है? लैडर का भी काम करता है। जैसे? हाँ, जैसे इस पे यहाँ पे चढ़ गए तो पूरा आता जाएगा। हाँ। और कई बार क्या, जब बेल अपनी पूरी इस पे पहुंच जाती है तो उसको पलटने का काम रहता है। अब यहाँ से तो उस पलटेंगे तो वो मोच आ जाएगी बेल में, तो एक स्टेप और बना रखा है मैंने इस पे चढ़ जाओ तो फिर आसानी से ये चेंज हो जाता है पूरा सिस्टम। तो ये इस तरीके से ये टूटता नहीं है ना? ये टूटता नहीं है, ये हैवी प्लेट का है।
तो ये आपने खुद से डिजाइन किया? और फिर जब तुड़ाई करते हैं इसको इस तरह रख लो, इसकी आवश्यकता ना हो तो इसको घुमा भी सकते हैं। जब ये पूरा भर जाता है इसको खाली करना भी आसान है। ये जो क्षेत्र बना रखा है यहाँ पे ये इकट्ठा करते हैं पैकिंग के लिए खीरे को। ये जैसे ट्रॉली के रहता है ना, हाँ। जैसे ट्रैक्टर ट्रेलर रहता है, उसमें जो सिस्टम रहता है उसके इस तरह ये कड़ी हटाओ, इसको ऊपर करो। ओहो। और जैसे हाइड्रोलिक उठता है ना, ऐसे सिंपल सा हल्का सा जोर लगा दो, पूरी ट्रॉली खाली। क्या बात है। इसके लिए आपने यहाँ पे ये क्या लगा रखा है, दिखाइए जरा नजदीक। ये लॉक है, ये इसके लॉक है, ये लॉक इस तरह लॉक लग जाते हैं। ये 2 लॉक हैं दोनों तरफ। इतना बेसिक और इतना सिंपल सा जुगाड़ है ये, लेकिन लाइफ कितनी इजी हो जाती है ना इससे। बिल्कुल इजी होता है। अब तुड़ाई हमको समस्या लगी नहीं थी, बच्चे भी खेल खेल में तोड़ देते हैं। तो ये आपको कितना वक्त लगा इसको बनाने में? ये 1 से 2 दिन लगते हैं। और कितने पैसे में तैयार हुआ होगा? ये 5 से 7 हजार के बीच में हो जाता है। और ये फ्रेम कैसे? ये फ्रेम तो जो 1 इंची चौकोर पाइप आता है, जो वहाँ पे लोहे की दुकान पे मिलता है, वो लाके काट के और जोड़ा है। जिसके पास 1 एकड़ का पॉली हाउस हो उसके लिए तुड़ाई का काम बहुत मुश्किल होगा। इंसान थक सकता है। बिल्कुल। लेकिन इससे नहीं, इससे बिल्कुल नहीं। और इससे दुगना फायदा, 2 काम होते हैं। एक तो इसमें जो शस्य क्रियाएं होती है वो भी कर लेते हैं, जैसे बेलों को लपेटना, इसमें पलटना जब बढ़ जाती है बेले। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं इससे, जैसे हम जैविक खाद बनाते हैं तो सामग्री भी ले आते हैं इसमें। ऐसे ही आपने ये सीढ़ियां बना रखी हैं। हाँ, इसका भी यही काम है? इसका भी यही काम है। कैरेट भी रख सकते हैं और बेले भी पलट सकते हैं। ये तो शुरुआत का है, इसमें नीचे व्हील नहीं लगा रखे। हाँ, ये शस्य क्रियाओं के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि व्हील तो फिर भी कई बार क्या ढलान में सरक जाता है, लेकिन ये नहीं सरकेगा, ये बिल्कुल सेट रहेगा। इस तरह तो ये शस्य क्रिया करने के लिए ज्यादा आसान है ये वाली ट्रॉली। ये वाली। हाँ, पहले तो वो बिल्कुल दो फेल बनाए। छोटे छोटे पहियों के मॉडल बनाए थे, फिर उसके बाद ये बनाया, फिर उसके बाद ये व्हील लगा दिए पीछे। हाँ, फिर उसके बाद लास्ट में ये ट्रॉली बनाई। हाँ। अब ऐसे और भी बनाएंगे कि इतने से काम हो जाता है? नहीं, अब जैसे एक पॉली हाउस नया बनाया, एक नेट हाउस नया बनाया, तो उसके लिए मुझे 4-5 गाड़ियां बनानी पड़ी। 4-5 गाड़ियां। अभी कितनी बना ली हैं आपने? अभी मैंने 8 तो हमारे लिए हैं। 8 बना लिए आपने? और 4 हमारी बहन जी का ग्रीन हाउस है। हाँ। उनके लिए 4 उनको बना के दिए। भाई, अगर विजेंद्र जी किसी और को भी आप ऐसी बनवानी हो तो अगर आपसे संपर्क करें तो आप इनकी मदद कर देंगे या बना देंगे? बना तो नहीं, तकनीक दे सकता हूँ मैं, समय नहीं है मेरे पास जी। तो आपका नंबर क्या है? मेरा 9269182810। किसी और भी चीज के लिए काम आ जाता है अगर खीरे की तुड़ाई के अलावा? ये कुछ भी ऐसे मटेरियल भी ढो सकते हैं। यानी किसान के पास, जिसके पास भी 1 एकड़ या फिर उसके आसपास का कुछ ऐसा है तो वो रख सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तकनीक से काम ज्यादा भी होता है और आसान भी होता है। ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये कहता ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उसी से आइडिया। अब आगे क्या ऐसा आविष्कार करने वाले हैं? अभी आजकल दिमाग में क्या चल रहा है? अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि स्प्रे का ऐसा ही जुगाड़ चलता फिरता, गाड़ी वाला स्प्रे का। अब मैं सोच रहा हूँ पूरा एक इलेक्ट्रिक बाइक जैसा करके, नहीं उस तरह का जुगाड़ बनाने की सोच रहा हूं। हाँ। क्या बात है विजेंद्र जी, इसी तरीके से जो प्रयोग करने की आदत है वो बनी रहनी चाहिए। 2 फेल के बाद तीसरा सक्सेस तो आपने देख ही लिया है। हाँ, आने वाले वक्त में भी किसान के पास कोई ना कोई आवश्यकता आती है और उस हिसाब से आविष्कार करवा ही लेती है। बिल्कुल। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।